सभ्य समाज की पहचान। सभ्यता का अर्थ केवल भौतिक प्रगति या आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के नैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों के समृद्ध स्वरूप से जुड़ी होती है। सभ्य समाज वह जो न्याय, समानता और पारस्परिक सम्मान पर आधारित हो। इसमें मानवता, सहिष्णुता और नैतिकता के आदर्शों का पालन किया जाता है। सभ्य समाज के प्रमुख लक्षण। एन न्याय और समानता। सभ्य समाज की पहली पहचान न्याय और समानता में निहित है। यह समाज बिना भेदभाव के सभी को समान अवसर प्रदान करता है। इसमें जाति, धर्म, लिंग और वर्ग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। कानून सभी के लिए समान होता है और कमजोर वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। 2. शिक्षा का महत्व। सभ्य समाज में शिक्षा को एक प्रमुख स्थान दिया जाता है। शिक्षा न केवल व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ाती है, बल्कि उसे नैतिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक भी बनाती है। शिक्षित समाज ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किक सोच को अपनाता है। 3. सहिष्णुता और समर्पण। सहिष्णुता और अन्य मतों के प्रति आदर भाव किसी सभ्य समाज की मुख्य पहचान है। लोग एक दूसरे के विचारों, धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करते हैं। ये विविधता में एकता का आदर्श प्रस्तुत करता है। 4. नैतिकता और मानवता। सभ्य समाज की एक महत्वपूर्ण पहचान नैतिकता और मानवता है। यह समाज केवल अपने भौतिक सुखों की पूर्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरों की भलाई और सहायता को प्राथमिकता देता है। मानवीय मूल्यों का संरक्षण और संवर्धन इस समाज की नींव होती है। 5. स्वतंत्रता और अधिकारों का सम्मान। सभ्य समाज में हर व्यक्ति को स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त होते हैं। यह समाज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति और धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करता है। इसके साथ ही यह स्वतंत्रता समाज के नियमों और अनुशासन के दायरे में रहती है। 6. पर्यावरण और संसाधनों की सुरक्षा। सभ्य समाज में पर्यावरण की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग एक बड़ी प्राथमिकता होती है। यह समाज न केवल वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को संरक्षित रखने का भी प्रयास करता है। सभ्य समाज की चुनौतियां। सभ्य समाज की स्थापना में चुनौतियां सामने आती हैं। इनमें गरीबी, अशिक्षा, असमानता, भ्रष्टाचार और सामाजिक भेदभाव प्रमुख हैं। समाज में बढ़ती हिंसा, असहिष्णुता और नैतिक मूल्यों का पतन सभ्यता विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। सभ्य समाज के निर्माण में हमारा योगदान। सभ्य समाज का निर्माण केवल सरकार या किसी विशेष संगठन की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का योगदान आवश्यक है। हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा दिखानी चाहिए, सामाजिक बुराइयों का विरोध करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। शिक्षा, जागरूकता और नैतिकता को बढ़ावा देना इस दिशा में हमारा कर्तव्य है। निष्कर्ष। सभ्य समाज केवल भौतिक संपन्नता से परिभाषित नहीं होता, बल्कि यह नैतिकता, मानवता और समानता के मूल्यों पर आधारित होता है। यह समाज हर व्यक्ति को गरिमा, अधिकार और अवसर प्रदान करता है। एक सभ्य समाज का निर्माण न केवल हमारे वर्तमान के लिए, बल्कि आने वाले भविष्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें अपने विचारों और कर्मों से ऐसे समाज की स्थापना के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए।